ओके, सो एक्चुअली ये कुछ डाटा है आपके लिए. द प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर्स, ओके, उन्होंने बोला है डीप डाइव इज एनीथिंग डीपर देन 60 फीट, है ना. तो मोर कॉमनली experienced free divers will safely reach 30 to 40 feet when exploring reefs. वो आराम से चले जा सकते हैं. A free diver will take one very deep breath and dive hundreds of feet underwater without any scuba gear. It takes training, practice, and discipline. Deep diving is defined as a dive that exceeds 60 feet. Okay. Now, how deep आप जा सकते हो before getting crushed? So there is no fixed depth where we can say for sure that the diver will be crushed once they cross a certain depth. Most recreational divers don't generally go beyond 130 feet, but commercial divers manage up to 20 feet with the help of atmospheric suits. वो जो ड्रेस पहनते हैं वो एटमॉस्फेरिक सूट है, वो प्रेशर को मेंटेन रखता है बॉडी के अंदर. The deepest dive on record is 1082 feet set by Ahmad Gabr in 2014. Okay, the depth is the equivalent to approximately 10 basketball courts aligned vertically. In terms of pressure, that is about 485 pounds per square cubic inch. Okay, per square inch. Sorry. Okay, तो ये आपका कंसेप्ट. तो ये आप जा सकते हो. ओके, सो इसीलिए तो उससे ज्यादा जाएंगे तो मैंने क्या बोला कि जनरली आपका डेप्थ इतना बड़ा इश्यू नहीं है, जब आप वापिस आएंगे वो इश्यू है. ओके, यस सर. चलिए, तो अब आप बताइए, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि सपोज हम लोग एक एयर सिलेंडर के जा रहे हैं आपका ब्रीदिंग करने के लिए, तो अब आप जो है उसमें क्या होता है, सो यू विल बी गोइंग डीप. ओके, तो आपका जो है उधर प्रॉब्लम क्या होता है, नाइट्रोजन का इश्यूज आता है. फाइन. नाउ इसीलिए आप कितना दूर जाएंगे बताइए, हाउ फार वुड यू गो? बताओ कितना देर तक आप रहेंगे अगर आप 10 लीटर सिलेंडर लेकर गए हो तो? 10 आवर्स. 10 घंटे के अंदर अंदर बाहर आ जाएगा मतलब. नहीं, आप कितना देर जाने में वेस्ट करेंगे, कितना देर वापस आने में वेस्ट करेंगे, बोलिए. जाने में कम लगा. जाने नीचे जाओगे, आप जा रहे हो वहां क्या टेस्टिंग करने जा रहे हो, आप मजे लेने जा रहे हो, तो जाने में ज्यादा टाइम लगता है ना आने में ज्यादा टाइम लगता है? आने में ज्यादा टाइम. सबसे बड़ा बेवकूफ हो तुम लोग, इतना नॉनसेंस हो ना, मैंने मेरे को समझ नहीं आता है. मैंने आप लोग सर थोड़ा सा प्रेशर भी ज्यादा होगा तो एकदम चुप रहो. आप लोग थोड़ा भी ये जो भेजा भगवान ने दिया उसको इस्तेमाल करो यार. जब आप गांव जाते हो तो आपको जाने में ज्यादा वक्त लगता है ना वापिस आने में ज्यादा वक्त लगता है? जाने में. बिकॉज जाने में हम लोग सोच सोच के जाते हैं, देख देख के जाते हैं, खा पी के जाते हैं. ओके, जब वापस आते हैं तो इतने थके होते हैं कि सो जाते हो. तो वंस यू आर स्लीपिंग आपका ड्राइवर फुल स्पीड उड़ा के ले आता है. ओके, सुबह क्यों फुल स्पीड नहीं चला रहा था तुम्हारा ड्राइवर? क्योंकि डैडी का आंख पूरा कांटे के ऊपर था. तो अगर स्पीड लिमिट वो क्रॉस करे तो फिर सडनली वो स्टॉप कर देंगे. बट व्हाइल यू आर कमिंग बैक एवरीबॉडी इज स्लीपिंग, तो वो उड़ा के ले आता है. समझ रहे हो? इसलिए ये कॉमन सेंस की बात है. अभी मैं भी जब गांव जाता हूँ, मैं भी जब अपने फार्म जाता हूँ, इट इज अराउंड 125 किलोमीटर्स, पर हमें जाने में 3.5 घंटा लग जाता है. एक तो प्रॉब्लम है हमारा वो गांव का अल्टीमेट रास्ता है, बट कम से कम 3 घंटा लगता ही लगता है हमें, कम से कम. It takes around 3 hours. But one day we were returning. My brother was driving actually one day. We returned in 1 hour 20 minutes. क्यों? My brother was playing rally. तो समझ रहे हो? तो मम्मी बाकी सब तो सो गए थे, मैं और वो जाग रहे थे, तो वो उड़ा रहा है. And he was driving very safely. काफी डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल. फिर भी हम तो भाई मेरा भी बीच में आंख लग गया. तो सडनली मैं जब आंख खुला,
मुझे लगा आई एम क्रॉसिंग कॉलिंग हॉस्पिटल, बट मैंने जब घड़ी देखा अराउंड 1 आवर के आसपास हुआ था। मैंने बोला 1 आवर में कॉलिंग हॉस्पिटल थोड़ी आएगा। फिर मैं बोला साला ऐसे एक और जगह है कॉलिंग हॉस्पिटल जैसे मेरे रास्ते में, बट अल्टीमेटली एक्चुअली आई कंक्लूडेड दैट वो कॉलिंग हॉस्पिटल ही था। तो समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, रिटर्निंग इज इजी। ओके, जाते समय हम देख देख के जा रहे हैं ना, कुछ खाना वाला देख लेंगे, कुछ इधर देख लेंगे, साइट सीइंग कर लेंगे। ओके, व्हाइल रिटर्निंग वी आर टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड, तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्लीप। तो इसलिए जब आप डाइविंग करने जाओगे, आप वहां नीचे डाइव घूमने गए हो, मजे लेने, शार्क देखने, एनिमल्स देखने, प्लांट्स देखने, एटसेट्रा देखने, तो इसलिए आप टाइम लोगे। वापस तो आ जाना है बस। तो आप सोचो कितना देर रहेंगे। एलिना, आप बताइए कितना देर रहेंगे। हाउ मच टाइम यू सर स्पेंड इन गोइंग एंड हाउ मच टाइम विल स्पेंड इन कमिंग बैक। जस्ट ध्यान देना है कि धड़ से ना आ जाओ, क्योंकि फिर नाइट्रोजन नार्कोसिस हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, अदरवाइज आप आराम से आइए। यस, बताइए। बोलो, टेल, स्टॉक समथिंग। सर नीचे जाते वक्त अगर हम 6 घंटे रह रहे, ऊपर आते वक्त 4 घंटे में। ठीक है, दैट इज योर विश। 6-4। चलो आत्मन, आप बोलो कितना देर जाएंगे आएंगे। 8-2 सर। आत्मन 8-2। मोटू है ना, उसका बयानसी अच्छा है, जल्दी आ जाएगा। यस, आद्या आप कितना देर जाएंगे। 7-3। 7-3। चलो, शी इज बिकमिंग मोर केयरफुल। तेजस साहब आप कितना देर जाएंगे। 6-4। 6। और केयरफुल हो रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, डांट खाया तो इसका मतलब है आप में से कोई भी वापस नहीं आएगा। फिर आपको 10 लीटर सिलेंडर में 2 लीटर ऑक्सीजन होगा ना। यस, बिकॉज जो 10 लीटर सिलेंडर होता है महादेव, वो एयर सिलेंडर होता है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है। अंडरस्टैंड। तो ये जो एयर सिलेंडर यस सर। होता है उसमें 20% ऑक्सीजन होगा। तो ये जो 20% ऑक्सीजन है ये 2 घंटा चलेगा, तो आप लोग तो सब मर गए होंगे, वापिस आने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कोई शक? नो नो सर। सर। समझ रहे हो? तो प्लीज रिमेंबर दैट इज एयर सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, इट इज यूज्ड इन वेल्डिंग मशीन। वो उसमें इतना पावर यस सर। जनरेशन होता है, वो लोहा को गला देता है, एंड आप उसको लंग्स में भेज रहे हो। चलिए, तो इसलिए याद रखेंगे। सो डीप तो डाइविंग। सिलेंडर पे फिर हाँ बोलो। 1 घंटा 1 लीटर क्यों लिखा था फिर उस 1 सिलेंडर पे घंटा सर? पर ऑक्सीजन, 1 आवर पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो समझ रहे यस हो? सर। तो इसीलिए आप यस सर। ऑक्सीजन सिलेंडर समझ लिए, वो एयर सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता है वो। ओके, अभी देखो जो ये जो लिक्विड, ये इसका जो डिटेल सम ऑफ आत्मन्स फादर एंड मदर कैन गिव आइडिया, क्योंकि ये जो अभी आ रहा है लिक्विड ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो हाउ डू दे चेंज इट टू नॉर्मल, वो उसके पापा शायद बता पाए। क्योंकि जो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर है ना, उसमें पूरा ऑक्सीजन नहीं होता है। ओके, वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ आपका एयर को ट्रैप कर देते हैं। ओके, चलिए, सो इसीलिए डीप नॉर्मल एयर और उसके अंदर वाले एयर में क्या डिफरेंस? कुछ नहीं, डिफरेंस सेम है। इसीलिए बस तो आप, नाइट्रोजन थोड़ा कम होगा। नहीं, नाइट्रोजन भी कम नहीं होता है, वो तो जो है आपका एयर सिलेंडर ही होता है। बट अभी हीलियम डाल जो देते हैं। अभी ये जो आता है ना, जो अभी जो सिलेंडर्स आ रहे हैं जो कोरोना के लिए, ये जो है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके बनाया जा रहा है आपका जो लिक्विड ऑक्सीजन। तो आई डोंट नो मोर डिटेल्स अबाउट दैट। ओके, चलिए, बट जो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर है वो एयर सिलेंडर है। एक्चुअली ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ यूज होता है, ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च में। आप इसका कॉमन सेंस देख सकते हो कि आप अगर देखोगे ना, जो तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर आता है पर्सनल वाला, उसको आप उठा के ले जाओगे। बट अगर आप वेल्डिंग मशीन वाला ऑक्सीजन सिलेंडर देखोगे, वो एक सिलेंडर उठाना मुश्किल होगा आपके लिए।
वो काफी भारी होता है, क्यों? वरना फट जाएगा ना। So like that. Now, in some cases, there is a prescribed limit established by an authority, while in others it is associated with a level of certification of training, etc., etc., etc. Nitrogen narcosis becomes a hazard below 30 meters, and hypoxic breathing gas is required below 60 meters to lessen the risk of oxygen toxicity. Okay? मतलब अगर आप 60 मीटर से नीचे जा रहे हैं, 200 फीट से नीचे, आपको हाइपोक्सिक ब्रीदिंग गैस चाहिए। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए ना। इसीलिए अगर आपके पास हाइपोक्सिक ब्रीदिंग गैस है तो चलेगा। तो व्हाट इज हाइपोक्सिक ब्रीदिंग गैस? दैट द ऑक्सीजन कंटेंट इज लेस देन दैट ऑफ एयर, जनरली एट द एक्सटेंट दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। समझ रहे हो? मतलब उसमें एयर से कम ऑक्सीजन होगा। जो हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ मोनोक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोक्साइड जब पॉइजनिंग हो जाता है उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? हाइपरऑक्सिक ऑक्सीजन। समझ रहे हो? एंड एक होता है नॉर्मोक्सिक ऑक्सीजन। ओके, तो इट इज सेम। तो इसलिए जनरली जो एयर सिलेंडर होता है वो नॉर्मोक्सिक ऑक्सीजन होता है। ओके, जो हम लोग सी लेवल में यूज करते हैं। जो हम लोग डीप सी डाइविंग में यूज करेंगे वो हाइपोक्सिक ऑक्सीजन होगा। क्यों बोलो? बिकॉज प्रेशर आपका ज्यादा बढ़ता बढ़ता जाएगा ना। तो अगर आपका बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ेगा तो आपका लंग्स में क्या होगा? जो PO2 भी बढ़ेगा, बिकॉज परसेंटेज इज 20%। अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी तो बढ़ेगा ना, फिर दैट में क्रिएट ऑक्सीजन पॉइजनिंग। देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया चीज है। तो जो ऑक्सीजन आपके लिए वरदान है वो एट ए डिफरेंट स्टेट वो ऑक्सीजन पॉइजनिंग भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो इसलिए ये एक अलग डिपार्टमेंट है, इसको आपको पढ़ने के लिए थोड़ा एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। ये हम लोग तो इस बारे में उतना ज्यादा जानते नहीं है। चलिए, प्लस सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है? डाइवर्स पैरालिसिस हो सकता है। जब आप जा रहे हैं तो प्रेशर इज इंक्रीजिंग, तो एट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका नाइट्रोजन जो है वो गेस्ट की तरह होता है। वो आपके ब्लड में जाता है एंड वापिस आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो आराम से घुसता है एंड आराम से वापिस आ जाता है। सो इसलिए आउट ऑफ द गैसेस आपको मतलब किस चीज से है? सिर्फ PO2 एंड सिर्फ PCO2। Nothing else is important for you. But as you go below sea level, तो नाइट्रोजन जो है वो प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो नाइट्रोजन डीप अंदर तक जाएगा। ओके, पहले नाइट्रोजन क्या होता था? सिर्फ आपके लंग्स तक जाता था, बट अब आपका नाइट्रोजन ब्रेन में घुसेगा, ब्लड वेसल में घुसेगा, कैपिलरी में घुसेगा, हर जगह घुसेगा। तो अगर आप प्यार से वापस आओगे तो आपका चेंज ऑफ प्रेशर क्या होगा? ग्रेजुअल होगा। तो जब आप चेंज ऑफ प्रेशर आपका ग्रेजुअल होगा तो धीरे धीरे नाइट्रोजन बाहर आ जाएगा एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर आप सडन ट्रांजिशन करें तो उस व्हाट विल हैपन? तो आपका अभी अगर हम लोग इस पेज में देखें, हमने लिखा ही हुआ है। अब देखो, सपोज आप 5000 से 3000 1 मिनट में आ जाओ तो आपका 904 से 843 mmHg प्रेशर डिफरेंस आता है, माने नियरली 60 mmHg प्रेशर का फर्क आएगा। अगर आप 5000 से 500 1 मिनट में आ जाते हो तो 125 mmHg का फर्क आएगा। तो नाइट्रोजन धड़ से बाहर आने का कोशिश करेगा। तो जब वो नाइट्रोजन जोर से बाहर आने का कोशिश करेगा तो जो पतले पतले कैपिलरीज होते हैं आपके ब्रेन में वो फट सकते हैं एंड दैट विल कॉज व्हाट? डाइवर्स पैरालिसिस, या उसको काइजन्स बेंड भी कहते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन इज नॉट एन इश्यू टिल यू चेंज प्रेशर ग्रेजुअली। इसलिए आप धीरे धीरे वापिस आइए आराम से। बट सपोज आप वापिस आ रहे हैं, आपके पीछे शार्क पड़ गया, तब ये वही वाला हाल हो जाएगा
कि इधर दाहिने पैर पे केले का छिलका और बायां पैर खाई में, तो जस्ट लाइक दैट। तो इधर क्या है, अगर आप शार्क से बचोगे और जल्दी जल्दी आओगे तो डाइवर्स पैरालिसिस हो जाएगा। अगर आप माने धीरे धीरे आओगे तो शार्क खा जाएगा। इसका मतलब क्या है, दोनों ही तरफ मौत लिखा हुआ है। कोई शक? नो सर। चलिए No, तो sir. इसका ज्यादा स्टोरी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गैस एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज के लिए हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा। तो वी विल मेक अनदर टेबल एंड उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब सपोज लेट अस मेक अनदर टेबल हियर। न्यू पेज ना, न्यू सब पेज, ये कहाँ से आ गया, ये पेज आया, चलो इसको हटाते हैं। सो मैं एक न्यू सब पेज ऐड करता हूँ। चलिए तो इसमें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, दैट इज पार्शियल प्रेशर्स। एंड ये भी एक गारंटेड क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर्स हम डिस्कस करेंगे 170। चलिए तो अब ये जो पार्शियल प्रेशर में हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ओके टेबल है इधर, इंसर्ट। सपोज हमारा कॉलम कितना चाहिए, 6/3। ओके तो अब हम लोग ये टेबल बनाएंगे एंड ये टेबल आपको बाकायदा याद होना चाहिए। फाइन, यू हैव टू रिमेम्बर दिस टेबल बिकॉज ये एक श्योर शॉट क्वेश्चन एरिया है। ओके तो अब इधर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, ऑक्सीजन। Oxygen. ओके इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। एंड इधर हम डिस्कस करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। N2 हमें जरूरत नहीं है, बुक्स में दिया होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो बुक से पढ़ लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे इंस्पायर्ड एयर, मतलब जो एयर आप बाहर से लेंगे। उसके बाद लिखेंगे एक्सपायर्ड एयर, जो आप बाहर छोड़ेंगे। थोड़ा एनसीईआरटी खोल लेंगे, वहां का डाटा लिखेंगे हम लोग। उसके बाद इनसाइड द लंग एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फाइन, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक और हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा, Tissue. रो इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट। ओके सो इधर हम लोग लिखेंगे इन टिश्यूज। ओके इन द टिश्यूज। फाइन, तो ये हम लोग लिखेंगे। ओके थोड़ा थोड़ा कर देने से होगा। चलिए तो ये हमारा हो गया। अब आ जाइए, तो ये हमारा बेसिक डाटा है। सो नाउ अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इधर आपका PO2 का लिखेंगे, तो हम रेड लिखाएंगे, वो ऑक्सीजनेटेड है, एंड इसको हम दिखाएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लू। तो इंस्पायर्ड एयर में कितना होता है, तो आप कैलकुलेट कर लो, 20% ऑफ 760 कितना होता है, 152. 20%. अराउंड। तो ये 20 पॉइंट कुछ परसेंटेज होगा, तो ये हम लोग 20.9. जनरली लेते हैं कितना। तो आप देख लो एनसीईआरटी क्या डाटा है, 158. 158। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 159. आत्मन तुम कहाँ से देखा, सर मैं आप
क्या पढ़ा था आप स्कूल में वो नहीं नहीं, मेरा तो पढ़ने का इस मामले में जरूरत नहीं है, क्योंकि डाटा है ना, ये फिर वो लोग डाल देंगे। भले ही 1 MMHG का Yes, कोई sir. फर्क नहीं पड़ता, बट आप वही लिखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है। 159 आशीषा। यस सर। फिर एक्सपायर्ड एयर में कितना है? 128 ना 32 दिया है एक्सपायर्ड एयर, तो दिया नहीं होगा, तो ये सपोज 132 है। एक्सपायर्ड का नहीं दिया सर, बाकी इनसाइड द लंग्स 104 दिया है शायद, Yes. 104 या 105। ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95, 95, डीऑक्स में 40, 40, टिश्यूज में 50, 46 ना कितना दिया? 40 टिश्यूज में यस सर 40। डीऑक्स और टिश्यू का सेम है सर, बोथ टिश्यू दिया है ना नहीं दिया है? ये सर दिया है। दिया है यस सर। सर दिया है। चलो वो आप याद रख लेना, ये मैं लिख लेता हूँ 20 to 60, ब्रैकेट में 40 लिख लेंगे एनसीईआरटी वाला, और क्या। चलो, क्योंकि जो 20 है वो दरिद्र टिश्यू है। अब आप बोलोगे सर दूर एक तो फिर अपने पेट से निकाल दिए। अरे भैया, अगर 20 mmHg नहीं है तो हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्यों पढ़ते हैं कि वो 20 mmHg में डिसोसिएट करता है एंड मायोग्लोबिन एसोसिएट करता है, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए Yes, जो sir. टिश्यू दरिद्र है, माने पूरा जबरदस्त वहां यूज हो रहा है, तो वहां आपका टेम्परेचर ये कितना होगा? इट विल बी अराउंड 20 mmHg। उससे भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि स्केलेटल मसल में उससे नीचे गिरता है, क्योंकि 5 मिलीमीटर मरकरी के नीचे मिलेगा आपको कौन? ऑक्सीजन फ्रॉम मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन इज महाकंजूस, वो जब तुम मर रहे होगे ना तब एक बूंद पानी देगा। मतलब जब आपका PO2 लेस देन 5 मिलीमीटर मरकरी हो जाएगा तब वो आपको देगा। तो इसीलिए वो टिश्यूज है। ये जो 40 बोल रहा है मालूम है ना, ये जो लौटने वाला ब्लड का डाटा दे रहा है। तो ये एनसीईआरटी है, वो डिजीज है हमारे लिए एनसीईआरटी, इसलिए हम उसको ग्रीन में लिख देंगे। ना क्या बोल रहे हो? चलिए, एंड ग्रीन फॉर एनसीईआरटी एंड ग्रीन फॉर डिजीज। अब इंस्पायर्ड एयर में व्हाट इज द दिस 0.03 ना 0. कितना दिया है? 0.3 दिया ना, 0.3 दिया है, 0.3 3 दिया है। चलो, तो ये आपका 0.3 mm तक हो गया। फिर एक्सपायर्ड एयर में आपका कितना होगा? 33 30 हाँ नहीं, ये तो आपका 33 या तो दिया ही नहीं है ना आपका एक्सपायर्ड एयर। नो नो सर, हाँ, नो नॉट गिवन तो सर। सपोज ये 32 ले लेते हैं हम लोग। ये मैं अपने आप चेंज कर दूंगा रिसोर्स देखकर। इनसाइड द लंग्स आपका है कितना? CO2 40, 40 ऑक्स ब्लड में 40 एंड डीऑक्स ब्लड में कितना दिया है? 46, 45। एनसीईआरटी 45 दिया है, एंड इधर कितना दिया है? 52, 45 हाँ बोलो। 45 दिया है। एनसीईआरटी में डीऑक्स और टिश्यू का सेम दिया है बोथ। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली वो उसी को टिश्यू ले रहा है ना आत्मन बाबू, व्हाई इट जी इज सर। सेम। अब तुम अपना लॉजिक बताओ, अगर डीऑक्स टिश्यू सेम है तो क्या गैस एक्सचेंज होगा? नो सर, पहले नहीं होगा। तो एक्चुअली वो टिश्यू को किसको ले रहा है? ब्लड को ले रहा है। इन दैट केस टिश्यू इज ओनली ब्लड, बट हम लोग हर टिश्यू लेंगे ना, मसल लेंगे, हड्डी लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसीलिए अगर 40-40 हुआ तो एक्सचेंज ही नहीं होगा ना। तो ये आप देखो, इधर 45 है, इधर 40। एक्चुअली ये 52 लिखा होता है अदर बुक्स में। एंड प्लीज रिमेंबर, ये आपको डाटा याद करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ओके, तो अब हम लोग गैस एक्सचेंज करेंगे। पहले मैं ह्यूमन जेजेस वाला कर देता हूँ, फिर आपका तो मैंने दिया ही हुआ है, एंड आपको प्रिंट आउट तो मैं दे ही देता हूँ। ओके ना, क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं आप लोग को कितना अच्छा प्रिंट आउट PDF देता हूँ कि नहीं? चलो, तो इसीलिए ये हमारा आ गया गैस एक्सचेंज। आद्या बोल भी नहीं रही है बेचारी, क्या करेगी? यस सर, हाँ, तो इसीलिए अब आद्या को जो मिल मिल जाता जाता है वो बहुत अच्छा होता है सर। अभी देखो मोनेरा अभी 55-60 पेज हो गया है, एंड एवर इंक्रीजिंग है वो। चलिए, एंड यू नो मोनेरा, आप लोग मेसोजोम्स पढ़ते हो कि नहीं? मेसोजोम्स? यस जी सर, सर। तो यू नो एक्चुअली मेसोजोम कोई चीज ही नहीं होता है बैक्टीरिया।
सोचो कितना धुआं धुआं में है आप लोग। एक्चुअली जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी करते हैं ना, तो में कुछ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में चेंजेस आ जाता है, सो दैट इज कॉल्ड मेसोसोम्स। सो देयर इज नो ओरिजिनल स्ट्रक्चर नोन एज मेसोसोम। चलो वो आपको याद रखने का जरूरत नहीं। तो इसलिए गैस एक्सचेंज तो सबसे पहले ये हमारा मोनरा का नोट में आया गया है, जो अभी जेजेस का नया मोनरा नोट है ना उसमें आ चुका है, नॉट जो मैं आत्मन के पास था। चलिए तो पहला हम लोग कहाँ गैस एक्सचेंज करेंगे? गैस एक्सचेंज बिटवीन द इंस्पायर्ड एयर एंड लंग्स। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। उसके बाद सेकंड हम लोग कहाँ करेंगे? ओके, तो सेकंड हम लोग करेंगे गैस एक्सचेंज okay between the lungs and क्या? deoxygenated blood। ओके, उसके बाद हम लोग थर्ड क्या करेंगे? तो दिस इज गैस एक्सचेंज बिटवीन द क्या? बिटवीन द oxygenated blood and the tissues। ओके, तो ये हमारा 3 जगह हम लोग गैस एक्सचेंज करेंगे। तो विल टेक्निकली भी डूइंग ए ड्राइंग। ओके, तो अब सपोज हम लोग ये ले लेते हैं क्या? सपोज दिस इज आवर लंग्स। हम लोग एक लंग्स बनाएंगे ना, तो सपोज ये हमारा लंग्स है। ओके, सो दिस इज आवर लंग्स। आ जाओ, फाइन, ये लंग्स है। तो लंग्स में PO2 कितना है? बोलिए 95 मिलीमीटर, हाँ सॉरी 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये हमारा लंग्स का ऑक्सीजन लेवल है। एंड आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है? तो दिस इज 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये स्टोरी हमारा किधर का है? 0.0। हाँ बोलो बोलो। CO2 का तो 0.3 था ना सर? लंग्स में कितना था? ओहो, अभी हम लंग्स लिखे हैं कि नहीं इधर? यस सर। मैं उधर खींच के लाने वाला हूँ क्योंकि उधर बनता नहीं है, समझ रहे हो? एक्चुअली इसको ये ड्राइंग ये खींचने के लिए ऐसा करना पड़ता है, समझ में? अरे यार ये फिर दुखी कर रहा है। एक्चुअली ये इधर ड्राइंग बनाने को देता नहीं है ना वो। अब ये आपका क्या है? ये है इंस्पायर्ड एयर। तो इंस्पायर्ड एयर में ये कितना होता है? 159 एंड ये कितना होता है? 0.3। ओके, यस तो सर। इसीलिए अब हमारा जो है, तो ये ऑक्सीजन है, इसको हम लोग रेड बना लेंगे। ओके, एंड जो CO2 है उसको हम लोग ब्लू बना लेंगे, ब्लू। ओके, नाउ तो ऑक्सीजन किधर से किधर आएगा? अब हम एरो बनाएंगे। तो नाउ विल मेक एन एरो। सो ऑक्सीजन विल कम फ्रॉम व्हाट? Inspired air to lungs and CO2 will go from क्या? Lungs to inspired air। कोई शक? बताइए। नो सर। तो समझ में आया कि नहीं? तो यही हम लोग एक ड्राइंग बनाने वाले थे। तो ये आपका गैस एक्सचेंज हो गया। तो सिर्फ हमें पार्शियल प्रेशर लिखना होता है और कुछ भी करना नहीं होता है। ओके, बस। तो अगर आपको याद है तो बढ़िया, नहीं तो मरो। एंड ये आपका बार बार आएगा। ओके, ये इवन आपका इन नीट एक डाटा आएगा इसका, चाहे वो किसी का भी आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे? ब्लड वेसल्स बनाएंगे। ओके, सो नाउ वी विल मेक ब्लड वेसल्स।
तो अब हम क्या है, लंग्स एंड डीऑक्स ब्लड। तो सपोज ये हमारा लंग्स डीऑक्स ब्लड है, ओके। सपोज ये हमारा डीऑक्स ब्लड है एंड आगे जाके ये क्या बन जाएगा, ऑक्स ब्लड, समझे कि नहीं। तो ये आपका ऑक्स ब्लड बन जाएगा एंड ये हमारा क्या है, ये एरो है, फाइन। तो ये आया, ये जाया, फाइन। तो अब ये कहां से आया, सो डीऑक्स ब्लड फ्रॉम क्या, डीऑक्स Right ब्लड ventricle. फ्रॉम राइट वेंट्रिकल वाया लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आवर्टा। कोई शक, तो समझ रहे हो। तो ये आपका है नो व्हाट, सर। सो दिस इज द ब्लड जो आ रहा है आपका, ठीक है। ये हमारा ब्लड है जो आ रहा है। अरे यार, इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। चलो ये हो गया। अब ये जो हमारा है ये आपका एक्सचेंज होगा एंड ये जो जाएगा ब्लड, तो ये क्या है, सो तो इधर क्या लिखेंगे, इधर है To ऑक्स left atrium. ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम वाया Pulmonary. 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो 4 पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से वो नीचे जाएगा। कोई शक, ऐसा तो इधर हम लोग ऐसे लिख लेंगे, नो सर। फाइन। तो ये चला गया। अब यहाँ हम सिंपली लिखेंगे क्या, PO2 एंड PCO2, ओके। तो जो डाटा हमने वहां लिखा है उसी को यहाँ लिखेंगे। तो कॉपी इधर करेंगे पेस्ट। अरे यार बड़ा दुखी किया। इसको दिमाग खराब कर, इसलिए इसको उसके अंदर करना ही गलती हो रहा है। चलिए उसको बाहर ही बनाएंगे तो अच्छा है, वो उसको मैनेज करना आसान है। अब आ जाइए, तो ये हमारा ब्लड वेसल हो गया, ये आपका आ गया ये, इसको थोड़ा हम लोग नीचे कर लेते हैं, ओके। इसको भी थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, फाइन। तो ये हमारा है ऑक्स, इसको भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये ऑक्स ब्लड वाला है, इधर हम लिख लेंगे क्या, जो दिस इज डीऑक्स ब्लड, ओके। डीऑक्स ब्लड टू लंग्स वाया क्या, आपका लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन्स, ठीक अच्छी। artery sir. हाँ सॉरी, पल्मोनरी आवर्टास, ओके। तो ये आपका आ गया। तो इसलिए अब ये जो डाटा है, अब हम इसको यहाँ लिखेंगे, फाइन। इधर डिटेल लिखेंगे, उसी तरह इधर भी उसको दोबारा लिखेंगे एंड उसी तरह इधर भी उसको दोबारा लिखेंगे। तो इसीलिए ये क्या है एक्चुअली, सो दिस इज द लंग्स। तो लंग्स में रहने दो वही हाल, ओके। तो अब हम एक बड़ा सा गोला बना लेंगे इस तरह से, ओके। तो ये हमारा लंग्स को सिग्निफाई करेगा एंड इसी के अंदर ये सारा चीज चल रहा है, ओके। सो लेट दिस बी द लंग्स, हो गया। तो अब ये लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज हो रहा है। तो अब यहाँ PO2 कितना लिखेंगे डीऑक्स में, 40 एंड इधर कितना लिखेंगे CO2, 45। इधर ये कितना बन जाएगा,